देखिए, मैं आज ऑप्शन में ट्रेडिंग एक मोबाइल की मदद से ले रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग आज एक मोबाइल की मदद से करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक ही स्क्रीन से अगर हमारा माइंडसेट क्लियर हो, मार्केट का डायरेक्शन हमको पता लगे, तो हमारे लिए एक ही स्क्रीन पर्याप्त है मार्केट में ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखिए, मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में 9:18 का टाइम हमको दिखाई दे रहा है। आज डेट कौन सा है? आज डेट है 5 जुलाई की तारीख है। आज सन 2024 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 5 जुलाई की तारीख को। और हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि एक ही स्क्रीन से, एक ही मोबाइल से हम लोग कैसे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए, जो कि हम लोग ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब जैसे ही हमको मिल जाएगा तो हमें मालूम है कि हमें हमारे सपोर्ट से ही कॉल ऑप्शन बाई करनी है और हमें हमारे रेजिस्टेंस से ही पुट ऑप्शन बाई करनी है। जब हम लोग अपना सपोर्ट ढूंढेंगे तो सपोर्ट हम लोग इस पुट की कॉलम में ढूंढेंगे। पुट का जो वाई इधर दिखाई दे रहा है उस साइड में हम लोग पुट का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर पुट की तरफ सबसे बड़ा वैल्यूम ढूंढेंगे। ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, मैं पुट साइड की ओआई है और ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है ये पुट साइड का वैल्यूम है। अब हमारी बातें इसी पे होंगी और इसी से हम लोग मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो देखिए, जब मार्केट में हम लोग अपना सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं तो पहली वाली इन द मनी से, अगर आपको पहली वाली इन द मनी नहीं मालूम है तो मैं उसमें कर देता हूँ। ये देखिए, पहली वाली इन द मनी है कौन सी? 24,300 का जो प्राइस चला है वो इन द मनी है। वो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए, मतलब 24,300 से 24,200, 24,100 की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ा वैल्यू इनमें से जो भी हमको मिल जाएगा वही हमारा सपोर्ट लेवल होगा। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कैसे अपना ट्रेड हम लोग प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो जब मैं वैल्यू में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे सबसे बड़ा वैल्यूम जो दिखाई दे रहा है वो 24,200 के लेवल पर सबसे बड़ा वैल्यूम मुझको दिखाई दे रहा है, जो कि ये है। ये आप लोग देख सकते हैं 91,355 का वैल्यूम। सबसे बड़ा अगर ओपन इंटरेस्ट हम लोग ढूंढने जाए तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 24,000 के लेवल पर। 24,000 के लेवल पर 1,61,000 की वैल्यूम दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपको दिखा दूं। ये है ये लेवल। तो हमें सबसे पहले हमारा वैल्यूम मिल गया है, तो हम लोग इस ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं मानेंगे कि हमारा सपोर्ट इस लेवल पर है। हमारा सपोर्ट इस लेवल पर नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ओपन इंटरेस्ट या फिर वैल्यूम इनमें से जो भी सबसे पहले मिल जाएगा उसी को हम लोग अपना सपोर्ट लेवल काउंट कर लेंगे। तो हमारा सपोर्ट लेवल क्या दिखाई देता है? हमारा सपोर्ट लेवल दिखाई देता है 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर ही हमारा सपोर्ट लेवल है। अब हम लोग इसको ये देखने की कोशिश करेंगे जो ये वैल्यूम का सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग है या फिर कैसा है। तो अभी तो मुझे ये वैल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, तो मैं यहीं से कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। 24,200 के लेवल से हम लोग कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे। हम लोग चार्ट पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। 24,200 के लेवल पर मार्केट जैसे ही रहेगा हम लोग वहां से कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे। मार्केट में डाइवर्जन होता है, मार्केट 14 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे गिर जाता है। कब गिर जाता है? जब सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो उस केस में मार्केट 15-20 पॉइंट नीचे गिर जाता है। तो मैं इसी लेवल से जब मैं अपना कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा, क्योंकि अभी हमको मिला है हमारा सपोर्ट। अब यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं ग्रीन से इसलिए मार्क किया हूँ ताकि ये पता लगे कि हमें यहाँ से कॉल ही बाई करनी है। ऑप्शन चेन भी देख रहा हूँ, यहीं से अपना टाइम भी देख रहा हूँ और यहीं से मैंने ट्रेड ले लिया है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक ही स्क्रीन से, एक ही मोबाइल से अपना ट्रेड प्रॉफिट में कर सकते हैं, अगर हमको मार्केट की समझ है तो। अगर मार्केट की नॉलेज है तो 2-3 स्क्रीन, 4 स्क्रीन और 3-4 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। साफ आसान शब्दों में कहूँ तो बस ऑप्शन चेन को देखना है और ट्रेड मार देना है। तो ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेड मारना है तो ऑप्शन चेन को सीखना भी पड़ेगा। चलिए, जब हम लोग अपना रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस लेवल में क्या देखेंगे? पहली वाली इन द मनी। पहली वाली इन द मनी रेजिस्टेंस लेवल में क्या होगी? कॉल साइड में जब पहली वाली इन द मनी देखेंगे तो हमारी पहली वाली इन द मनी छोटी वाली प्राइस रहेगी। ये जो दिखाई दे रहा है 24,250, पहली वाली इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, मतलब छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या सबसे बड़ा वैल्यूम हमको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई देगी वही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल पर जब हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है ये 1,55,000 का, वो है 24,500 के लेवल पर। लेकिन सबसे बड़ा हम लोग अगर वैल्यूम देखें तो सबसे बड़ा वैल्यूम जो हमको दिखाई दे रहा है वो भी 24,500 के लेवल पर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा वैल्यूम अभी तो है, लेकिन इसको चैलेंज करने के लिए एक वैल्यूम देखिए यहाँ पे क्रिएट हो रही है 24,300 के लेवल पर। तो 50,377 का वैल्यूम उस लेवल पर भी खड़ा हो चुका है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा पहला सपोर्ट जो होगा, पहला रेजिस्टेंस जो होगा, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे चलकर इस लेवल से, हो सकता है आगे चलकर इस लेवल पे जो वैल्यूम हमको दिखाई दे रही है इस वैल्यूम से बड़ी ये वैल्यूम हो जाए, या फिर इस लेवल से, इस लेवल पर जो हम लोगों को वाई दिखाई दे रहा है इस वाई से बड़ा ये वाई हो जाए। क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। ये ओपन इंटरेस्ट और ये वैल्यूम थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंट है। हो सकता है कि यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाए। तो अपना रेजिस्टेंस लेवल किसको काउंट करेंगे? 24,300 के लेवल से ही मार्केट गिर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, अभी हम लोग डाटा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्या 24,300 पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है? क्या वहाँ की वैल्यूम सबसे बड़ी वैल्यूम हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है? तो हम लोग जब देखने की कोशिश करेंगे तो 24,300 के लेवल पर 1,50,000 की देखिए वैल्यूम हो गया, और ये जो लेवल हमको दिखाई दे रहा था
ये जो लेवल हमको दिखाई दे रहा था वहाँ पर 1,45,000 की वैल्यू हो चुकी है। तो और यहाँ पे देखिए OI अभी भी यहाँ पे सबसे बड़ा है, लेकिन ये जो OI है अभी भी छोटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया, 24,300 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। यहाँ से हम लोग पुट की बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा कॉल की बाइंग हमने लगा के छोड़ दिया था, कॉल के लिए हमने वहाँ पे ट्रेड बताया था। अब यहाँ से हम लोग पुट, अगर यहाँ पे मार्केट जाएगा तो हम लोग पुट भी बाइंग कर लेंगे। तो पुट बाइंग करने की कौन सी लेवल थी, पुट बाइंग करने की जो हमारा लेवल बता रहा था वो 24,300 का लेवल है। मार्केट में 100 पॉइंट का अभी मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है। चलिए 24,300 के लेवल पर भी हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। इसको हम लोग रेड कर लेंगे। रेड क्यों कर लेंगे, ताकि हमको पता लगता रहे कि हमको यहाँ से पुट बाई करनी है। अब मार्केट में 11:49 हो चुके हैं। मार्केट 11:49 पर फिर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो हमने सुबह सुबह मार्क किया था 9:20 पर हमने सपोर्ट और 9:20 पर हमने अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया था सुबह सुबह ही। मार्केट में 11:49 हो रहा है, तारीख वही है, 5 जुलाई की तारीख है, सन 2024 को ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। अब हम लोग फिर से यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं क्या हम लोग रेजिस्टेंस लेवल से पुट की बाइंग कर सकते हैं या फिर नहीं बाइंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको ऑप्शन चेन पर फिर से जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। अगर रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग रहा तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर जैसे पहुंचेगा वहाँ से हम लोग पुट की बाइंग कर लेंगे। देखिए अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पूरे दिन अगर स्ट्रॉन्ग रह जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर पूरे दिन स्ट्रॉन्ग रह जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब मार्केट एक बार अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंचता है, पहली बार जब वो सपोर्ट पर पहुंचता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। पहली बार मार्केट जब अपनी सपोर्ट लेवल पर पहुंचता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब दूसरी बार मार्केट गिरते हुए अपने सपोर्ट लेवल पर आता है, जैसे अब यहाँ से मान लीजिए वो गिरना स्टार्ट कर दे, इस लेवल से आकर इस लेवल से गिरना स्टार्ट कर दे, तो दूसरी बार जब अपने सपोर्ट लेवल पर आता है तो उसको हल्का सा रिस्की कर देता है। क्यों, उसको एक बार ब्रेक किया रहता है ना, तो उस पर उसकी एक बार जब टक्कर हो जाती है तो उसको थोड़ा कमजोर कर देता है। कभी कभी किसी केसों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड अगर स्ट्रांग है तो किसी साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर देता है। किस साइड में ब्रेक करता है वो भी चीज़ हमको ऑप्शन चेन पे पता लग जाती है और हम लोग उस चीज़ को भी ऑप्शन चेन पे समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से ऑप्शन चेन पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल अभी भी स्ट्रांग है या फिर कैसा है, कैसा दिखाई पड़ता है हमारा ऑप्शन चेन। तो हम लोग जब ऑप्शन चेन पे चलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट में पुट का भी ट्रेड लेंगे, जो कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल 24,300 के लेवल पर दिखाई दे रहा था। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या हमारा 24,300 पे अभी भी रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है या फिर वो कुछ अलग सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, क्योंकि मैं मोबाइल में ही आपको बता रहा हूँ, तो मैं मोबाइल से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग से मैं डाटा कहीं पर भी नहीं देख रहा हूँ, किसी भी चीज़ को, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी बुलिंजर बैंड मैं कहीं पर भी देख नहीं रहा हूँ। तो जो हमारा 24,300 का लेवल हमको जो दिखाई दे रहा है, अभी वहाँ का जो सबसे बड़ा जो वैल्यूम दिखाई दे रहा है 17 लाख का, उससे बड़ा अभी कोई वैल्यू मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि बाद में कहीं पे बन जाए, तो वो चीज़ भी जब बनेगी तो हमको दिखाई देगी। तो बनेगी तो कहाँ पे, 24,500 के लेवल पर भी अभी वैल्यूम जो है वहाँ पे भी इनिशिएट हो रही है, वहाँ पर भी वैल्यूम बढ़ रही है, लेकिन वो बहुत अभी दूर है, 17 लाख से बहुत दूर है, 11 लाख। सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट हमको सुबह में दिखाई दे रहा था 24,500 के लेवल पर, जो ये लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1,69,000 का, अब ये सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर आकर शिफ्ट हो गया। देखिए 24,300 के लेवल पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी आ गया है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो स्ट्रांग होता हुआ, और या फिर कहने की स्ट्रांग हमको दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल से भी पुट की बाइंग कर लेंगे। जब